भाई कल से उतने से इतना तो हो गया 20-30 मीटर। ये थोड़ा टफ है यहाँ पे टास्क, बाकी सब इजी हो जाएगा। गांव के बीचों बीच कम से कम पिकअप आने लायक हो जाए और टैक्सी आने लायक हो जाए चौड़ाई। जी हाँ, इसको हम पूरा कर रहे हैं। अब 2-3 दिन में बन जाएगा। तो भाई काम तो चलता रहेगा, बीच बीच में चाय भी ज़रूरी है, तो चाय बना के घर से ही लेके आए। और जो दर्शक हैं सबके लिए चाय की व्यवस्था भी, दर्शक भी थक चुके हैं देखते देखते, तो चाय बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। सुबह का मौसम है, धूप आने वाली है, 9:30 हो चुके हैं। 10 बजे से पहले पहले धूप भी पहुंच जाती है अपने गांव में। ये बिल्लू लोग मेरे बिस्तर में सो रखे थे भाई, इनको उठाया मैंने, अभी तक आंखों में नींद है। यहीं पे सो गए क्या ठंडे में हैं? कल से रोड कटिंग का काम चालू हो चुका था अपने गांव में, और आज भी काफ़ी हद तक देखो जेसीबी काफ़ी नीचे तक पहुंच चुकी है रोड कटिंग करते करते। और अभी क्या है ना, ये इस रास्ते से मतलब इसको चौड़ा करके पूरा डाउन करके, और शायद यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। और गांव के पीछे जो इतना बड़ा इलाका है पूरा रेत पत्थरों से भरा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, स्टेडियम बनाना है भाई। स्टेडियम इन द सेंस कि क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, जो 2 पर्पसों के काम से आ जाएगा। एक तो घोड़े पड़ाव के लिए भी काम आ जाएगा यात्रा के दिनों, बाकी ऑफ सीजन में क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ पे हम करा सकते हैं। तो मे भी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर अपने गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट हो, आसपास के गांव वाले हिस्सा लेंगे तो मज़ा आएगा। काफ़ी बड़ा इलाका है और पूरा प्लेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि और जगह खेतों की तरह हो, तो ये चीज़ अच्छी है। तो इसलिए भाई क्रिकेट मतलब युवाओं को खेलने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जिसको बनाने के लिए लग चुके हैं भाई। बाकी काम देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ। ये देखो बड़े बड़े बोल्डर्स आ चुके हैं, सब एक एक करके आ रहे, काम देख रहे हैं, इंजीनियर जेई ए तो हम भी देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे भाई अतीक भी देखने आ गया यहाँ पे काम देखने के लिए कैसा चल रहा है। क्या है अतीक, क्या है? जेसीबी बोल, जेसीबी है ना। यहाँ से देखो भाई कल से उतने से इतना तो हो गया 20-30 मीटर, और आज थोड़ा उधर से फिर ऐसे करके। ये थोड़ा टफ है यहाँ पे टास्क, बाकी सब इजी हो जाएगा। गांव के बीचों बीच काफ़ी हद तक काम हो चुका है, काफ़ी चौड़ी बन चुकी है। कम से कम पिकअप आने लायक हो जाए और टैक्सी आने लायक हो जाए चौड़ाई, तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी बोल्डर्स हैं, पर ये भरान के काम में आ जाएंगे यहीं के पत्थर। जेसीबी लगी हुई है लगातार काम पे। और ये पुराना रूट था पैदल वाला, जिसको ना ऐसे घुमा करके बनाएंगे भाई। देखे भाई, देखा जाए तो कल के दिन भी बहुत ज़्यादा काम हुआ भाई। देखो एक ही दिन में, आधे दिन में इतना सारा काम हुआ। वहीं अगर आप गोविंद घाट का काम देखते, जब सड़क बन रही थी, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था भाई, पता नहीं क्या स्लो वर्क कर रहे थे। यहाँ देखो भाई फास्ट काम हो गया। तो मतलब देखा जाए सरकारी काम होता है स्लो, और ये प्राइवेट है ना। और इसमें देखो दम लगा के सब लगे हुए हैं, देख रहे हैं काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। फटाफट काम हो जाए, अच्छा हो जाएगा भाई सभी के लिए ना। ये देखो काफ़ी कटिंग हो चुकी है, और वहाँ से यहाँ भी पहुँच चुका जी। और सुबह से काम पे लगा है, 8:30 बजे से लगा हुआ है, शाम के 4, 4:30, 5 बजे तक लगातार लगे रहेंगे भाई। तो भाई सबसे पहले जो काम होगा एंट्रेंस से करेंगे, वहाँ का काम होता रहेगा। तो हमें ना सड़क एक परमानेंट एंगल से, जो एलिवेशन एंगल होता है, वो यहाँ से लेकर के जाएंगे, और ऐसे करके सीधा आ गया। अभी धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग का फेज़ अच्छा करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे तक। वहाँ तक तो कर ही लिया है। तो यहाँ पे काम देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं भाई कैसे काम हो रहा है। थोड़ा आजकल टाइम पास भी हो जाएगा ये काम देखते देखते, और जो रोड आने का सपना था वो भी पूरा हो ही रहा है भाई। तो भाई अभी डे टाइम है, दिन भर हम जेसीबी का काम ही देख रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ कोई इंजीनियर सुपरवाइज़र कोई कुछ नहीं है। सबको अपने आइडिया से बताना भाई ऐसे काम करो, ऐसे पत्थर निकालो, ऐसे भरान करो मिट्टी का, मतलब सब कुछ देखना पड़ रहा है, इसलिए रहना ही पड़ रहा है। अभी तो मैं इधर आया, नहीं तो ईडीसी चेयरमैन साहब तो सुबह से वहीं पे हैं, कुछ लोग सब वहीं पे हैं भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है नहीं, कोई इंजीनियर है नहीं, खुद के पैसों से गांव वाले खुद का काम करवा रहे हैं भाई, ताकि गांव वालों को इजी हो। और अभी देखो मौसम भी ख़राब हो गया, बारिश भी आने लग गई है धीरे धीरे। तो अभी फिर से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे काम देखने के लिए भाई।
मज़ा आ रहा है, टाइम पास हो जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और बस इंतज़ार है फटाफट से रोड कटिंग नीचे तक हो जाए गांव तक, और पीछे इस बार जो है बच्चों के लिए जो है क्रिकेट स्टेडियम बन जाए ताकि टूर्नामेंट करा सके अगले साल। गांव में सब हैं, टीचर हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सब हैं। तो सब अपना एक्सपीरियंस आज यहाँ पे निकाल रहे हैं भाई, कैसे होना चाहिए, किस एंगल से यहाँ पे एलिवेशन रहना चाहिए रोड का, और कैसे क्या होनी चाहिए कटिंग, हर एक चीज़ दिमाग लगा रहे हैं सब लोग। तो देखो ये काफ़ी कटिंग हो चुकी है, बट इसको और थोड़ा एलिवेशन डाउन करना है क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर आते हुए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो ओवरऑल चलो कटिंग अच्छी हो रही है। ये जो हम पुलना मुख्य मोटर मार्ग से गांव तक हम सड़क बना रहे हैं, ये बहुत सालों से हमने सरकार के पास मांग की थी, नहीं बन पाया। इसलिए अभी हम ग्राम पंचायत भ्यूडार और इको विकास समिति भ्यूडार के सभी लोगों ने सहयोग करके इस रोड को बनाने का कार्य बीड़ा उठाया है। इसको हम गांव तक पहुंचाएंगे, कल 2-3 दिन में गांव तक पहुंच जाएगा। और वहां पे हमारा एक अपने प्राइवेट लैंड में एक खेल का मैदान बनाने का संकल्प है। इसको हम कुछ दिन में पूरा करेंगे। और इसके सहयोगी ग्राम प्रधान और इको डेवलपमेंट कमेटी के समिति घोड़ा यूनियन, पूरे समस्त गाँव वासियों का इसमें योगदान है। गांव में स्वयं सड़क पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया है, जो पूरा होगा। जी हाँ, इसको हम पूरा कर रहे हैं। अब 2-3 दिन में बन जाएगा। फिर हमारे जो है यहाँ पे जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, गांव वाले हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे घर तक सड़क पहुँच चुकी है। जी धन्यवाद। ओके। तो ये बारिश भी आ ही रही है और मस्त हम काम देख रहे हैं जेसीबी की खुदाई, और साथ में ये देखो भाई ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, एकदम से उसमें फूल खुद ब खुद टूट रहे हैं बारिश की बूंदाबांदी से। बारिश तेज भी हो चुकी है अभी। भाई लॉकडाउन की याद आ गई है ना, लॉकडाउन की याद आ गई जेसीबी की खुदाई देख के। तो भाई काम तो चलता रहेगा, बीच बीच में चाय भी ज़रूरी है, तो चाय बना के घर से ही लेके आए। और जो दर्शक हैं सबके लिए चाय की व्यवस्था भी ज़रूरी है भाई। शाम की चाय, दर्शक भी थक चुके हैं देखते देखते, तो चाय बहुत ज़रूरी है। तो भाई हम भी बैठ चुके हैं जेसीबी के अंदर, बाहर हो रही थी बारिश, और देखो भाई ज़्यादा मंजिल दूर नहीं है, पास ही है। और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करते हुए हम भी देखते हैं भाई कैसे हो रहा है, जैसे ड्रोन के बटन होता है वैसे ही हो रहा है भाई। ये देखो ये अपने भाई गैरसेन के हैं। हाँ ये अपने भाई गैरसेन से आए हैं। हाँ। और ये हमारे रविंदर भाई ने बड़ा सहयोग रहा इनका, जो हमको टाइम से मशीन दिया है। बिल्कुल। ये रविंदर सिंह चौहान होटल बद्रीनाथ। तो भाई सुबह 8 साढ़े 8 बजे से अभी शाम के 6 बज चुके हैं। अब रेस्ट देंगे ज़रा जेसीबी को, और यहाँ पे थोड़ी सर्विसिंग भी होगी क्योंकि मशीन की सर्विसिंग बीच बीच में ज़रूरी है, क्योंकि ख़राब हो गई तो दिक्कत है। तो यहाँ पे ले आए, अब तक काम ही चल रहा था यहाँ पे नीचे तक। कल ले जाएंगे गाड़ी, जिमनी ले जाएंगे कल नीचे तक, अगर नीचे तक बन जाएगी। पहले तो जिमनी जाएगी भाई। आ रहा है काम देखने में। और 2015 में जैसे जिस तरीके से गोविंद घाट से पुलना तक सड़क मार्ग का काम हुआ था ना, वो भी विदाउट फुल ही गवर्नमेंट सपोर्ट के विदाउट किया गया था, जिसमें हमारे गांव वालों का कहूँगा कुछ गोविंद घाट वालों का भी बहुत सहयोग था। खुद ही हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो माइनिंग इंजीनियर है, तो उन्होंने भी काफ़ी आइडिया था, काम करवाया जैसे तैसे। गांव के कुछ 2-4 लड़के ऐसे थे जिन्होंने जेसीबी, मतलब जैसे कोई थक रहा है तो दूसरा काम कर रहा है, थक रहा है तो दूसरा काम कर रहा है, तो ऐसा करना पड़ा था। मतलब गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है भाई, इतनी बड़ी यात्रा चलती है। चलो हम देखते रहे, हमने सबको वोट दिया, एक सरकार को वोट दिया उन्होंने भी कुछ नहीं किया, दूसरे सरकार को वोट दिया उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वादे बड़े किए थे कि भाई हम चेक डैम बनाएंगे, गांव सुरक्षित ही नहीं है भाई किसी भी एंगल से हमारा। नीचे जब जहाँ पे अभी हमें यहाँ पानी का डर है बरसात के दिनों की, भाई नदी बढ़ गई तो फिर से बाढ़ आएगी 2013 की तरह। अब चलो भाई हम यहाँ नहीं भी रहते तो रहें कहाँ, ऊपर जो बसे हुए हैं बेचारों को, वहाँ भी फैमिलीज़ को खतरा है ऊपर से पत्थर आने का। पत्थर गिरते भी हैं, घिरे भी हैं। पिछले से पिछले साल जब मेरी बाइक भी थी और एक चाची जी पे चोट लगी थी, एक गाड़ी दबी थी, एक स्कूटी डैमेज हुई थी। मतलब कोई भी एक ना इस तरीके से एबंडेंट कर देते हैं कि आवारा कर देते हैं कि भाई आप जो करना है करो। तो भाई क्यों, अगर है ना, अगर
लड़ना है तो खुद ही लड़ना है, करना है तो खुद ही करना है। 2015 की तरह आज भी गांव वालों ने सब ने मिलकर साथ दिया, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है और ऐसे ही काम होता है भाई। अगर हम भरोसा रह गए किसी के तो शायद कभी ना हो पाता वो चीज़ें। और शर्म आनी चाहिए अभी गवर्नमेंट को, जो अगर उन्होंने इतने वादे किए कुछ ना कर पाई, है ना। और अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर उनको चलो समझ आ गई है गवर्नमेंट को, जो यहाँ के पदाधिकारी है, विधायक जी हैं या अदर विधायक जी हैं, जो भी यहाँ देख सकते हैं, तो उन्हें भाई सोचना चाहिए अभी भी चेक डैम लगा दे, क्योंकि इतना बजट पूरे गांव वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर चेक डैम का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो भाई 5-10 करोड़ 15 करोड़ का बजट मिनिमम चाहिए। इतना गांव वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ रोड कटिंग कर सकते हैं, वो भी उन बुजुर्ग लोगों के लिए जो भाई बेचारे चल नहीं पाते, काफ़ी उम्र हो गई है, तो वो भी अगर डायरेक्टली गांव से ही गाड़ी में बैठे तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ खेल का मैदान, तीसरी चीज़ घोड़ा पड़ाव, तो सब मल्टीपर्पज़ बनाने के सोच रहे हैं। और चलो भाई ऐसे ही वर्क करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। देखो बोलता है बहादुरों का साथ भगवान भी देता है, तो हमारे गांव वाले बहादुरी दिखाते हैं तो भगवान भी साथ देता है, गवर्नमेंट दे ना दे, है ना, क्योंकि वो भगवान नहीं है। तो वही है भाई, आप लोगों को भी दुआएं चाहिए और आप भी प्रार्थना करिए काम सफल हो और आगे भी और अच्छे काम हो अपने गांव में, क्योंकि ये मुख्य पड़ाव है एक ऐसी धार्मिक जगह का जहाँ से पूरी देश दुनिया की आस्था जुड़ी है। वहाँ पे दरबार साहिब, गुरुद्वारा साहिब, श्री हेमकुंड साहिब, लक्ष्मण मंदिर है और खूबसूरत फूलों की घाटी है। और यूँ कहें तो कागभूसंडी ताल भी इसी रूट से जाता है। तो कई चीज़ें हैं और उसका बेस पड़ाव अगर अच्छा ना हो तो बुरा लगता है। तो ये कदम गांव वालों ने उठाया, सैल्यूट है सभी को। और सब लोग श्रम दान करेंगे भाई। श्रम दान बोले तो भाई पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन सब लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब आएंगे, अपने हाथों से कुछ ना कुछ काम करेंगे, पत्थर हटाएंगे, बनाएंगे, जो भी है सड़क अभी टेम्पररी अच्छा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ब्लॉग एंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।